एपिसोड नंबर 76 की स्टार्टिंग होती है और शोइमो की बातें सुन येनशिन उससे कहता है ठीक है तो फिर मुझे भी उस दिन का इंतजार रहेगा। मैं भी देखता हूँ कि तुम सिर्फ बोलते ही हो या फिर करते भी हो। और फिर शोइमो तेजी से क्याओ के पास जाती हुई कहता है ओ क्याओ अब मुझे जाना होगा। और वहीं वो लड़कियों से इस तरह देख पागल हो जाती है और क्याओ शोइमो को दूर धकेलती है। और फिर सीन शिफ्ट तरह में कुछ समय बाद का समय दिखाया जाता है जहाँ पर शिशु उन दोनों से कह रहा होता है बहुत ही ज्यादा देर हो चुकी है और इस सब के लिए मैं तुम दोनों से माफी चाहता हूँ। और तुम दोनों ये लो, मैंने तुम दोनों के लिए अभी अभी ये बनाया है और ये अभी भी गर्म है, प्लीज तुम दोनों इसे एक्सेप्ट कर लो। और फिर क्या वो कहती है ओ आपका शुक्रिया। और फिर वो दोनों उससे लेने लगते हैं तभी उन दोनों का हाथ टकरा जाता है और कियाओ तुरंत अपना हाथ खींचती हुई कहती है आपका शुक्रिया अंकल किंग शिशु। रियंशन भी कहता है अंकल आपका शुक्रिया। और फिर किंग शिशु उन दोनों से कहता है मदद के लिए तुम दोनों का ही शुक्रिया और जब भी तुम वापस आना चाहो तो आ सकते हो और मैं तुम्हें और तुम्हारे दोस्तों को फ्री में दावत दूंगा। और फिर क्या हुआ कि कहती है मैं पहले ही अपनी कंट्री आर्स जाने का प्लान बना रही हूँ लेकिन अगर कोई मौका मिला तो मैं आपसे और ग्रैंडमा से मिलने जरूर आऊंगी। और फिर शिशु आगे कहता है ये तो एक अफसोस की बात है, चलो ठीक है कोई बात नहीं। और फिर क्या वहाँ से आगे बढ़ती हुई कहती है गुड बाय अंकल शिशु। शिशु उनसे कहता है तुम्हें कभी भी मौका मिला तो तुम जरूर वापस आना। और फिर कियाओ टैक्सी में बैठकर वहाँ से जाने लगती है और वहीं किंग शिशु उससे कहता है शिशु कहता है येनशिन तुमने कियाओ को ये बात क्यों नहीं बताई कि ये फूड तुमने ही बनाया था। तब येनशिन कहता है वो इसलिए अगर मैं उसे बता देता तो शायद वो तब ये एक्सेप्ट नहीं करती। और शिशु आगे कहता है दरअसल मेरी मॉम ने भी देखा कि तुम दोनों एक दूसरे की कितनी ज्यादा परवाह करते हो। हालांकि इस बार में मुझे ठीक से तो पता नहीं है कि तुम दोनों के बीच में हुआ क्या था। तुम्हारे आसपास जो कोई भी है उसकी कदर करो, यही इम्पोर्टेंट है। और फिर सीन शिफ्ट तरह में कुछ समय बाद का समय दिखाया जाता है जहाँ पर येनशिन अपने घर पहुँच जाता है। ये लूसी कहता है हम पहुँच गए हैं। येनशिन क्या तुम भावुक हो? येनशिन कहता है कुछ नहीं, बस मुझे इस बात का एहसास हुआ कि मैंने कभी भी पहले उसे अच्छी तरह से जाना ही नहीं। और मन में कहता है और अब जाकर मुझे पता चला कि जब कियाओ छोटी बच्ची हुआ करती थी जब वो किंग फैमिली की शॉप पर बंस खाना जाया करती थी। और आगे येनशिन कहता है और ये लो तुम्हारा आज का पेमेंट। तब ये लूसी कहता है नहीं इसकी कोई जरूरत नहीं है, ये तो बस मेरा फर्ज था एक दोस्त होने के खातिर। की बात सुन वो सी कहता है तुम अचानक अपना मन क्यों बदल रहे हो? तब ये लूसी कहता है आज मैंने तुम्हें अपने प्यार की खातिर खाना बनाते हुए देखा और ये जर्नी मेरे लिए वर्थ इट थी। और हालांकि ये बहुत ही ज्यादा अफसोस की बात है कि कियाओ जल्दी ही इस कंट्री को छोड़कर जा रही है। फिर येनशिन उसे वो पार्सल देती हुई कहता है ये लो तुम्हारे रात के लिए स्नैक्स। ये लो उससे वो लेती हुई कहता है ओ और अब तुम तो और भी ज्यादा थॉटफुल हो चुके हो, प्यार के कारण जो तुम्हें दुख मिला है तुम उससे बिल्कुल एक इंसान की तरह बर्ताव कर रहे हो अब। और फिर येनशिन कार से निकलती हुई कहता है क्योंकि ये लो तुम्हें मेरा हाथ का बना खाना काफी ज्यादा पसंद आया, उससे मैं जब भी तुमसे काम करवाऊंगा तो तुम्हें पैसे देने के बजाय मैं तुम्हें अपने हाथ से बना खाना ऑफर करूंगा। और उसकी ये बातें सुन वो चिल्लाती हुई कहता है येनशिन तुम बदमाश। और फिर सीन शिफ्ट तरह में नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर निंगशी और वो सभी लोग एयरपोर्ट पहुंच जाते हैं। और फिर तभी उसका फोन रिंग होने लगता है और कॉल उठाकर वो कहती है हेलो जैक, एयरपोर्ट पहुंच चुकी हूँ। जैक उससे कहता है क्या मैंने तुम्हें कॉल इसलिए किया है क्योंकि प्लान में थोड़ा चेंज है और इसीलिए तुम्हें थोड़ी और दिन उसी कंट्री में रहना होगा। उसकी ये बातें सुन के चौंकती हुई कहती है क्या? जैक कहता है हाँ ये सिचुएशन ऐसी है और ये सब अचानक हुआ। रोती हुई कहता है और अगर तुमने मेरी मदद नहीं करी तो ये कंपनी डूब जाएंगी, प्लीज प्लीज किया तुम मेरी मदद करो। और जैक की ये सब बातें सुन के कहती है ठीक है मैं समझ सकती हूँ। ये सुन जैक कहता है क्या तुम कितनी ज्यादा अच्छी हो, मुझे पता था कि तुम मेरी बात मानोगी और तुम्हारे रहने के लिए पहले ही जगह का बंदोबस्त कर दिया गया है, मैं तुम्हें वहाँ का एड्रेस सेंड करता हूँ। और फिर कॉल कट हो जाता है और रेन सी कहती है क्या हुआ क्याओ? रेन भी कहती है मॉम। क्याओ कहती है जैक ने एक नया प्रोजेक्ट लिया है और जो यहाँ पर डिजाइनर आने वाला था अचानक उसने आने से मना कर दिया। लास्ट मोमेंट पे कोई और डिजाइनर ढूंढना मुश्किल था और इसीलिए जैक ने कहा है कि थोड़े दिन हमें यहाँ और रुकना होगा। रेन कहती है तो क्या अब हमें पाई शाउटिंग के विला वापस जाना होगा? तब
तब क्या कहती है, जैक ने कहा है कि उसने रहने की जगह का बंदोबस्त कर लिया है। इसके अलावा ये प्रोजेक्ट पाई शाउटिंग का नहीं है, इसीलिए उसके विला में रहना ठीक नहीं रहेगा। और एन अभी मम्मी वापस कंट्री आर नहीं जा सकती, और अगर तुम चाहती हो तो तुम आंटी रेन के साथ कंट्री आर वापस जा सकती हो पहले, या फिर तुम मेरे साथ यहीं पर रुकना चाहूंगी। अब एन कहती है नहीं मॉम, मैं आपके साथ यहीं पर रुकना चाहती हूँ। एन कहती है और मैं भी यहीं पर रहूंगी तुम्हारे साथ। और गाइस इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ एंड होता है। पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं आपको जल्दी नेक्स्ट एपिसोड में।